मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव नज़दीक आने लगे हैं, राजनीतिक दलों की सरगर्मियाँ बढ़ गई। मैं बात कर रहा हूँ सीधी विधानसभा की। ये सीधी विधानसभा पहले गोपाल बनास में था। यहाँ पर पहले परिसीमन के बाद गोपाल बनास के बाद सीधी विधानसभा बना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदारनाथ शुक्ला 3 बार से लगातार है। कांग्रेस ये सीट अपनी झोली में डालने के लिए प्रयासरत है। कितना विकास हुआ है, कितना दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, हम इन बातों के लिए हमारे साथ है भाजपा के कुछ लोग हैं, भाजपा के जिला पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जिला पदाधिकारी, उनसे जानेंगे कि कितना विकास जो भाजपा बता रही है उसके दावे में कितनी सच्चाई है, कितना विकास होना है। आइए मैं सबसे पहले भाजपा से ही बात करूंगा कि कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में। हाँ मैम, और बताइए कितना विकास हुआ सीधी विधानसभा बनने के बाद? आप जब विधायक है लगातार 3 बार से। 3 बार से नहीं, 4 बार से। 3 बार की रिहायत है ना? मैं एसबी पाठक हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष हूँ। और विकास की बात अगर आप विधानसभा की पूछ रहे हैं कि पूरे प्रदेश या नहीं, विधानसभा सिर्फ सीधी विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि विधानसभा में लगभग 3 पंचवर्षीय तो लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैं जाऊँगी 16-18 साल पीछे तो कुछ भी नहीं था सीधी में। मैं खुद भी आई हूँ 20 साल पहले सीधी में, तो ऐसी कोई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ, मुझे लगता ही नहीं था कि कभी सीधी का विकास भी होगा। पर पिछले 15-18 सालों से सीधी की जो स्थिति है आप सभी भी देखिए, चाहे रोड को ले लीजिए, चाहे विद्यालय को ले लीजिए, चाहे अस्पताल को ले लीजिए, बालिकाओं की और महिलाओं की स्थिति को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए। मुझे लगता है विगत 18-20 वर्षों में जो सीधी विधानसभा में जो सुधार हुए हैं, बेहतर से बेहतर ही हुए हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं बेहतर करने के लिए। ठीक है, मैं इसका जवाब कांग्रेस से ले लेता हूँ। कह रही हैं कि 20 साल पहले कोई विकास नहीं हुआ था, जबकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ये सब थे, इसके बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा, विकास नहीं हुआ? मैं भी कहता हूँ 1772 के पहले कोई विकास नहीं हुआ था, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास को कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जादू की छड़ी मारा और सीधा एकदम राइट फाइट हो गया। विकास हमारी सरकार में 15 महीने की सरकार में हमने 18 साल की सरकार की तुलना अगर मुझे करना पड़े तो मैं 15 महीने की सरकार की तुलना 18 साल से बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। एक चमचमाती हुई अस्पताल, चमचमाती हुई पार्किंग, चमचमाता हुआ सूखा नाला, ये हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। सतत प्रक्रिया में अगर कोई विकास हुआ है तो इसको गिनाना, क्योंकि इनके पास झूठ की फैक्ट्री है और झूठ की फैक्ट्री में मशीनें बांटी जाती है। इनके संगठन को हर जिले में एक मशीन दी जाती है, और जब कभी भी बात आएगी झूठ बोलने की तो मशीन का स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये सब स्विच से चल रहे हैं। तो स्विच की बात को यही बता सकते हैं कैसा विकास होता है। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए, एक जिला चिकित्सालय है जहाँ सबको वहाँ लेटाया जाता है जहाँ मरीज लेटे रहते हैं। 100 पड़े रहते हैं, 100 बाहर नहीं रहता है। शिक्षा के मामले में सीधी में LLB की कक्षा इन्हीं की सरकार में बंद हो गई, नहीं हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इनके एक सांसद हैं, वो सिंगरौली में खोलते हैं। सिंगरौली भी मेरा लोकसभा क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन ये सौतेला व्यवहार सीधी से इनके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य ये हो गया। रोजगार के मामले में आप चले जाइए, जो बीड़ी बनाने वाले लोग होंगे, बीड़ी बनाने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए तो सीधी में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हमारे नेता अगर यहाँ से CM PM रहे हों, अगर केंद्रीय मिनिस्टर रहे होंगे, तो उनने कुछ किया, इनके लिए एक ढांचा दिया, सीधी को हमने दिया। हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमने एक ढांचा दिया है। इनने क्या किया है ये इसका जवाब उनसे ले लेते हैं। इनसे नहीं, किसी और से ले लीजिए। मैं कह रहे हैं कि जितना पेपर 18 महीने में किया उतना आपने नहीं किया 18 साल। 18 महीने में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। वैसे पहले आपको परिचय दे दूं, मेरा नाम अमलेश्वर चतुर्वेदी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष हूँ। 15 महीने की 2 घटनाएं मेरे ध्यान में हैं। सारी बालू की खदानें मंत्री जी के तत्कालीन मंत्री जी के गिरफ्त में थी, और एक गरीब की भैंस तहसीलदार के दरवाजे पर गिरवी हो गई थी। ये 2 विकास के कार्य 15 महीने में हुए हैं, जिससे पूरा सीधी जिला ही नहीं, पूरा का पूरा रीवा संभाग कलंकित हुआ है। मैं आपसे बताऊं, विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी विधायक हैं। यदि आप सीधी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ से अधिक की रोडें सीधी विधानसभा के अंतर्गत बनी हैं, कुछ बढ़ने जा रही हैं। 25 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ था तो 25 करोड़ रुपए का अगला एक्सटेंशन भी वो देकर चले गए हैं। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने दिया है, अभी न्यू बस स्टैंड जो बनाया है, सूखा नाला बनाया है, 15 महीने में हमने किया इतना काम। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, जब आप इनके पूरे अतीत के पन्नों को खोलेंगे
यदि इनसे कोई पूछे कि इनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जिसको वो बता रहे थे, तो सीधी जिले का ऐसा कौन सा टावर है जो भोपाल में बैठकर दिखाई देता है। ऊंचाई इतनी बड़ी थी उनकी कि वो प्रदेश के सीएम थे। अब ये मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो मुझको बोलना पड़ रहा है। उनके नाम पर केवल लिखा जा सकता है कि सभी जिलों में कलेक्ट्रेट हैं तो यहाँ भी कलेक्ट्रेट था, सभी जिलों में एसपी ऑफिस हैं तो यहाँ भी एसपी ऑफिस था, सभी जिलों में बाथरूम है तो यहाँ भी बाथरूम था। भोपाल या दिल्ली से बैठकर एक टावर दिखाई देता जो सीधी में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री ने कर दिया होता। कुछ नहीं था, सुपड़ा साफ था, केवल सीधी जिले के जनता के साथ छलावा हुआ। ये धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, जब जिले की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। अच्छा, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। कांग्रेस से कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं था, आप बताइए। देखिए, विकास एक प्रक्रिया है सतत, जैसा मेरे भाई ने कहा। ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ मंत्री जी के मुख्यमंत्री काल में कुछ नहीं हुआ, तो उस समय की जो संरचना थी, उस समय की जो ज़रूरतें थी, वो उस हिसाब से पूरी हुई। ठीक है, अब आप वो लेके जाते हो कि 20 साल पहले ये था, हमने ये किया। आप मुझे ये बता दीजिए, बहुत छोटी चीज़ है संजय गांधी कॉलेज, ठीक है, वहाँ लड़कियाँ भी पढ़ते हैं, लड़के भी, इकलौता ऑटोनॉमस कॉलेज है, वहाँ की लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है। ये इनका विकास है। ठीक, अब इनसे आगे ये पूछिए कि जैसे बताते जा रहे हैं कलेक्ट्रेट, आप एक एक चीज़ उठाकर देखिए कि 15 महीने के कार्यकाल में क्या हुआ और अभी वाले में क्या हो रहा है। तथ्य के आधार पर बात करनी चाहिए। तो मैम, मैं तथ्य क्या, आप ये बताइए, संजय गांधी कॉलेज में बाथरूम है? विकास से और उसका जिम्मेदार बीजेपी। क्या ये कांग्रेस के इतिहास में एक झूठ का जो पुलिंदा बनता है वो उनके इतिहास में है। उनकी गलती नहीं है, वो भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जो उनको बताया गया है, जो सिखाया गया वही सीखेंगे। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी, मैं तो जिला का पदाधिकारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन आप लोगों से, आप आम नागरिकों से आप पूछेंगे तो जहाँ अपन खड़े हैं पूजा पार्क में, उस समय का पूजा पार्क जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो उस समय का पूजा पार्क में साहब यहाँ तो लगता है बैल रहते थे। उद्योग धंधा कुछ नहीं आया है बेरोजगारों के लिए। समय में अभी हमारी नगरी प्लांट में है, नगरी प्लांट है, वो तो सिंगरौली जिले में कहेंगे, सिंगरौली जिले में है, लेकिन जहाँ उसको मिलता है, जहाँ ज़मीन की उपलब्धता होती है होती है। अपने यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और अभी दैनिक भारत वाले भी वो कहीं खोज कर रहे हैं। गुरियरा में अभी खोज हुई है खनिज की, वहाँ भी चल रहा है, चितरंगी में भी है। इस तरीके से अन्य संजय टाइगर रिजर्व है, काम चल रहा है। अपने यहाँ सीधी में चारों तरफ बाईपास रोड है। ठीक है, बीजेपी कह रही चारों तरफ विकास है। हाँ, विकास चारों तरफ है, ये उनका कहना है, क्योंकि उनका विकास हुआ इसलिए विकास दिख रहा है। अभी संजय टाइगर की भाई साहब बात कर रहे थे कि उससे रोज़गार है, बहुत बड़ा है। हाँ, रोज़गार ज़रूर मिला, क्योंकि गरीबों के बच्चे जंगली जानवर खा ले रहे हैं। एक साल में 11 घटनाएं हो गई, वो एक विकास है। आक्रोशित जनता थी, प्रशासन पर हाथ उठा दी, कानून को हाथ में ले ली। कहीं कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तब पब्लिक कानून को हाथ में ले रही है। विकास हो गया है। सीधी विधानसभा में जो 25 करोड़ों की रोडें बनी, उन रोडों के साथ साथ में उनकी क्वालिटी जो डाउन हुई, और जैसे नेशनल हाईवे चारागाह बन चुकी है। लगता है कि हम लोग अपने जीवन में नेशनल हाईवे बनी देख ही नहीं पाएंगे, वो चारागाह है नेताओं। हाँ, रोडों के विकास ही सबसे हुआ। अब बात वही है कि बच्चे को जन्म दे दें, फिर कोई कहे कि बच्चा आज 20 साल बाद 25 साल बाद होगा, 25 साल बाद शादी होगी, तो कहेंगे हमने तो बहुत अच्छा काम किया, बच्चे की शादी कर दी। कांग्रेस क्यों वापसी नहीं कर पा रही है? वापसी क्यों नहीं कर पा रही है, उसका आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर पा रही है। चूँकि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करती है, न कि खरीद फरोख्त पर काम करती है, न झूठे बहकावे पे काम करती है। ये 1925 से आज तक लेके जातिवाद धर्मवाद पर ये बात करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं। आज तक सारे हिंदू में रोटी और बेटी के संबंध नहीं बना पाए हैं, मंदिरों में प्रवेश की कानून नहीं बना पाए हैं। तो बस यही करते हैं, जातिवाद नफरत फैला करके सत्ता माध्यम लोकतांत्रिक तरीके से मैं काम करता हूँ। जनता भी भटकी हुई है। हाँ, कांग्रेस ने भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, जिस राष्ट्र को समाप्त करना हो उसकी संस्कृति पहले समाप्त कर दो, वह राष्ट्र अपने आप समाप्त हो जाएगा।
कांग्रेस ने 70 सालों तक यह काम किया। स्वधर्मों विगुणों से यह पर धर्मों विगुणों जया, स्वधर्मों मरणों श्रेया। इसके साथ साथ अपने धर्म में रह करके और मरना श्रेयकर है, लेकिन धर्म और संस्कृति के ऊपर कुठारा घात इतने दिन तक कांग्रेस ने किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आम जनता जागृत हो गई और वह अपनी धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के लिए वो अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे उपयुक्त पार्टी अपने विकास के लिए, अपने सर्वांगीण हित के लिए भाजपा को अपना ली है। अभी 100 सालों तक भाजपा को ही अपनाए रहेगी। ये कांग्रेस जैसी पार्टियां अब से नाबूद होने वाली हैं। 100 साल तक कल दावा कर रहे हैं वो। मैं पूछ रहा हूँ, ज्योतिषविद हैं ये, पंडित हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए, कोई न सदा रहा है, न कोई सदा रहा है, न कोई सदा रहेगा। ये इनका घमंड बोल रहा है, ये गिरोह है। और ये जब गिरोह खड़ा होता है तो कोई कुछ बोलता, कोई कहता है धर्म को नष्ट कर दी कांग्रेस ने, अब मैं आया तो कांग्रेस को बर्बाद कर दी, अब धर्म सही जगह पर आया है। इनके हिसाब से ये इतने अबोध हैं कि इनके हिसाब से इस सूर्य का उदय ही भारतीय जनता पार्टी के आने से हुआ। इनके हिसाब से गाय का जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के आने से हुआ है। इनके हिसाब से संस्कृत सभ्यता, मिट्टी, पानी, जल, सब संपदा का आविष्कार ही भारतीय जनता पार्टी से हुआ। इतने अबोध हैं। इनको, इनके जो कार्यशाला होती है ना, इनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये बाहर निकलते हैं तो इनको छटपटाहट दिखाई देती है कि सही में इस जग का सर्वनाश कर दिया कांग्रेस। इनको ये नहीं मालूम है कि जब आप खड़ा होना सीखे, 1952 के आम चुनाव के बाद अगर किसी ने शासन किया तो लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया। कांग्रेसियों को इतना घमंड नहीं हुआ जितना आपको 10 साल के अंदर घमंड हो गया। इनका अहम फूट रहा है। इनका एक ताना साहब विधायक है यहाँ सीधी में, उस ताना साहब व्यक्ति को जो बालू का पहाड़ खड़ा करते हैं यहाँ, चौहान खा लेंगे इस आधार पर नगर पालिका लड़ते हैं और उनका नगर पालिका में उनके पुत्र नेतृत्व करते हैं और पूरे नगर पालिका का बंटा ढार कर देते हैं। और उसी विधायक की बात करते हैं ये कि बड़े यशस्वी, बड़े कर्तव्यनिष्ठ। बात करें ना सीधी विधानसभा की, पाकिस्तान की और धर्म की बात न करें। ये बड़ा जटिल मुद्दा है, इनके बस की बात नहीं है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के बस की बात है। ये कांग्रेसियों का पुराना फार्मूला है। भ्रष्टाचार इनकी खून में बहता है। इनकी 15 साल की सरकार थी तो इनके सरकार का मुखिया सिर्फ ट्रांसफ़र उद्योग चलाते थे। 15 महीने में ट्रांसफ़र उद्योग चलाते थे। जैसा भाई साहब ने कहा कि कोई जादू की छड़ी, इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि सूखा नाला चमका दिए अस्पताल। ये पहले से बीजेपी का प्रोजेक्ट था जिसको मतलब तत्कालीन कलेक्टर ने बनवा दिया है और इनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। सिर्फ इनको मतलब बाकी बातें करना है और बस उल्टी सीधी बात करें, चूँकि जो इनको मतलब सन की बात कर रहा है। ठीक वो है, कोई मुद्दे की बात तो करते नहीं। अपनों के ऊपर आरोप लगा। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास तो झूठ का पुलिंदा। ये उनकी गाड़ी में सिला पट्टी का और फीता रखा रहता है। ये जहाँ पे भी जाती, ये सियोरी रोड को देख लीजिए, कितनी बार इसका भूमि पूजन हुआ है, फीता काटा गया है। ये उदाहरण है। ये कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है अब अगली बार जनता के बीच में जाने? कांग्रेस के पास 15 साल का सुशासन है, 15 महीने का, जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उसका देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। उसी का आधार पर सत्ता से हार तो कह रहे हैं कि ट्रांसफर उद्योग चलाते हैं। ट्रांसफर उद्योग उनका क्या है कि उनको लग रहा है कि ट्रांसफर उद्योग चलाते हैं, है ना। वो लोग बोले नहीं भाई। मैम क्या चुनावी आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच? व्यक्ति को अपने आवेदन के आधार पर ट्रांसफर हुआ है। जनता के बीच में पहली बात, जब से हमने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा पार्टी समझा है कि हम जान रहे कि जो काम कर रहे हैं हमारी भाजपा पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस का सिर्फ नाम चल रहा है, अपने नाम को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारी पार्टी काम करती उसका सिर्फ उसका टांग खींचना रहता है। बस हम ये देख आए भी चाहते हैं कि ये भ्रष्ट पार्टी कभी आए भी। अच्छा, हाँ, आप चाह रहे हैं कि जनता चाहती है? जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं। हम ये इसलिए कि यदि पार्टी फिर से आएगी तो विकास भी फिर से रुक जाएगा। जो विकास अभी आगे से बढ़ रहा है अच्छे तरीके से, ये बढ़ने में रोक रहा है। कह रही हैं कि विकास अगर कांग्रेस आ जाएगी तो रुक जाएगा। क्या है आपके पास मुद्दा? कैसे जनता को संतुष्ट करेंगे? मैं मान लेता हूँ उनकी बातों का, पुरजोर समर्थन करता हूँ कि उनका कहना जायज़ है। आप भी यहीं रहते हैं, शायद भारत के निवासी हैं। कांग्रेस और भाजपा के जो मुद्दे हैं, जो वास्तव में जनहित के मुद्दे हैं,
जिससे जनता का सरोकार उजागर होता है। मेरा कहने का आशय यह है कि ये सुशासन का दावा करते हैं। अगर सुशासन है तो ज़मीनी स्तर पर आप उठा के देखिए, महिलाओं के साथ बलात्कार, गरीबों के साथ अत्याचार, किसी की मजदूरी नहीं दी जाती, और जितने भी काम हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, चाहे महिला सुरक्षा कानून हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो, सभी नीतियां और योजनाएं कांग्रेस की प्रदत्त हैं। इनकी योजनाएं क्या है? नाम बदलो सरकारी योजना है, किसी भी योजना का ये नाम बदल देते हैं और अपना लेते हैं, वही इनका सुशासन है। ठीक। महिला अपराध बढ़े हैं, उनका आरोप है महिला अपराध बढ़े हैं, आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम मैं जब से आई बहुत सारे मुद्दों में बातचीत हुई और बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो समझने का प्रयास किया, तो उधर से सम्मानीय एक भैया ने एक बात कही कि नगर पालिका क्षेत्र में विधायक जी या उनके बेटे पूरा चलाते हैं, उनकी दखलंदाजी रहती है। तो मैं इसमें मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि ये कमी आपकी है, क्योंकि 17 साल बाद नेतृत्व करने का अवसर आपको मिला है, और अगर आपको 17 साल बाद भी अगर कोई आपके ऊपर शासन करता है तो ये कमी आपकी है, सामने वाले की नहीं। और दूसरी बात कि महिलाओं की बात रही कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की या अन्य किसी दल में मिलेगा उनको। और भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जो नीतियां हैं, जो काम है, वो जमीनी स्तर पे महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हो, जहां हमारी बेटियां, इससे पहले भी सरकारें थी लेकिन बेटियों के लिए काम नहीं किया गया, महिलाओं के लिए काम नहीं किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो बेटियां हमारी अभिशाप थी उसको वरदान में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कह रही नगर पालिका में आपकी सरकार है, क्यों नहीं रोक पा रही? नगर पालिका में सरकार विधायक से बड़ी थोड़ी होती है, विधायक हैं यहाँ, तानाशाही कर रहे हैं। विपक्ष की भी भूमिका में है कांग्रेस। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है साहब। तो हम नगर पालिका में जब से आए हैं तब से काम करना शुरू किए हैं, और जिस तरीके से हमारी सरकार नगर पालिका में काम कर रही है, इनके बीते जितने भी ये पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, ये पता नहीं कितने गुमनाम लोग गुम गए हैं। लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि पूनम सोनी जी महिला हैं और महिला के अत्याचार पर नहीं बोलती हैं। अभी इसी वर्षकांत हो रहा है बड़े दुखद घटनाओं के साथ, कि इसी वर्ष सीधी में एक लड़की के साथ अत्याचार होता है और वहाँ बाथरूम नहीं रहता है, और बाथरूम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी जाती है, और NSY उसमें आंदोलन करती है, मतलब कांग्रेस का छात्र संगठन आंदोलन करता है। वो कहता है कि निर्भया वाहन चलना चाहिए, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर ये नहीं बोलती हैं। इतने ये निर्दयी क्यों हो रहे हैं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। संवेदनशीलता खत्म हो रही है। और बाकी तो मैंने ये कहा ही कि जब पुत्र के नेतृत्व में नगर पालिका हार गई है तो इतना प्रभाव नहीं है नगर पालिका में। नगर पालिका में एक अच्छे व्यक्ति का स्थान है और वो जीत हासिल किया है, और वो कानूनविद है, उसको टेंशन नहीं है बहुत। ठीक ठीक। कह रहे हैं कि महिलाओं के मामले में आप बिल्कुल खिलाफ हैं, आज सरकार महिला सुरक्षा नहीं कर पा रही है। महिला सुरक्षा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह की महिला सुरक्षा, जितना महिलाएं सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस के ज़माने में देखो कांड होते थे, आज यूपी देखिए, MP देखिए, महिलाओं को जो सम्मान मिला है। सीधी नहीं देखा यूपी MP बतावे लागे। वो कह रहे हैं कि नगर पालिका में इस समय अच्छी सरकार है हमारी, जब से बनी है तब से वो पहले भ्रष्टाचार, तमाम गंदगी पड़ी है, जहाँ हर जगह नाली नहीं साफ है। अभी हम वार्ड 12 से आ रहे हैं, जो बचपन स्कूल है, पूरी गंदगी भरी है। विपक्ष की क्या कर रहा है बीजेपी? वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस के वार्ड नंबर 12 के जहाँ कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं, उनके वार्ड में अभी हम सफाई करा के आ रहे हैं, इतनी गंदगी है। अपनी वार्ड 12 में जहाँ उनका निवास है बहुत गंदगी है सर। अरे तो ये जिम्मेदारी है यार, सबको साफ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को जिन मैनिफेस्टो पर सरकार बनाने का वो दावा करती है, जनता को जो गुमराह करके वो सरकार में आते, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी। 7.5-8 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं,
उस हिसाब से लगभग 14-15 करोड़ रोजगार चाहिए। मेरी बात समझिए चले जाएंगे रविचंद्र परिहार। पूरे भारत देश में जितने जिले हैं उसमें सीधी जिला भी आता है और उस हिसाब से सीधी जिले को लगभग 2 लाख रोजगार चाहिए था। मैं पूछता हूं कि 15 साल से माननीय विधायक जी ने विधानसभा में कितने सीधी के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया है? कब उन्होंने LLB की क्लास चालू कराने की बात करी है? आप बता रहे हैं 25 करोड़ का ये उद्घाटन, वो उद्घाटन, इतना काम हुआ। मैं जिस गांव से आता हूं वहां भी लगभग 103 लाख रुपए का भूमि पूजन किया गया। एक चम्मच चूना तक वहां नहीं पड़ा है। 2.5 वर्ष पहले ये काम हुआ है। ये कागजों में काम करते हैं, बैनर पोस्टरों पर काम करते हैं। जिन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद जब आप सरकार बनाते हैं उन मुद्दों को आप क्यों भूल जाते हैं? जनता को गुमराह करना। और आप एक सेकंड, अभी आप संस्कृति और धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति क्या है? बेटा सर्वधर्म संप्रदाय और वसुधैव कुटुंबकम का विचार रखने वाला हमारा भारतीय संस्कृति, आप कहते हैं कांग्रेस ने उसे खत्म किया है। आप हिंदू की बात करते हैं। क्या इस देश में केवल हिंदू रहने का अधिकार है? हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो केवल और केवल कांग्रेस के हाथ में ही सुरक्षित रह सकती है। बाकी देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वक्त आ रहा है, जनता समझ रही है। सत्ता से जब जनता हारती है तब विपक्ष का मुद्दा बनता है और विपक्ष सरकार बनाएगी, बनाए भी थे और पुनः बनाएंगी। आप रोजगारों के लिए क्या किया? मिश्रा जी धमक के बोला यहाँ पे क्या काम किया? ऐसा है कि सबसे ज़्यादा सवाल इस डिबेट में हमने रोहित मिश्रा से की। उनकी 2-3 बातों को मैंने गंभीरता से सुना। अच्छे वक्ता है, मेरे छोटे भाई जैसे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। भारत में एक अंग्रेज ने कई लोगों का कत्लेआम करवाया। वैसे मैं चाहता था कि स्थानीय मुद्दे पर आप उतना समय उनको दिए, अंतिम में मेरे पास आए तो मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए। तो जिसने कई लोगों की नृशंस हत्या करवाई और उसके बाद ब्रिटिश हाई कमीशन ने उसको तलब किया, इतने सारे लोगों को तुमने क्यों मारा? तो उसने एक अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में उसने इस बात का खुलासा किया कि भारत से लूटी गई संपत्ति का अगर हम बंटवारा सही तरीके से वहाँ के लोगों में भी नहीं करेंगे तो हम बहुत दिनों तक वहाँ नहीं रह सकते। उस अंग्रेज का नाम था A.O. ह्यूम, जो इनकी कांग्रेस पार्टी का संस्थापक। अभी इन्होंने कहा हमारा विकास बता रहे थे कि भाजपा ने ये नहीं किया, हमने वो किया। अभी ये बता रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया। सच्चाई ये जो 1.5 साल की इनकी सरकार थी और 1.5 साल के पहले की सरकार थी। ये सुइया पहाड़ है ना, ये कांग्रेस का लाया हुआ है। सोन नदी जो बहती है ना, ये कांग्रेस की लाई हुई है। मध्य प्रदेश शासन के 3 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये हमारा विकास पूछते हैं और हमको जनता ने चुना है, आपने नहीं। और जब तक जनता चुनेगी तब तक हम इस जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए आते रहेंगे। 15 साल से लगातार आ रहे, उससे ज़्यादा का समय हो गया। विधायक को तानाशाह बताया, किस विधायक को आपने तानाशाह बताया? वो विधायक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित हो रहे हैं 3 बार से सीधी से, और इसके पहले भी वो निर्वाचित हो चुके हैं। तानाशाह कहने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि उस विधायक ने सीधी जिले में लोकतंत्र की स्थापना की। इसके पहले सीधी में लोकतंत्र नहीं था। इसके पहले सीधी में लोकतंत्र नहीं था। अगर लोकतंत्र होता तो ये अभी तक डफली नहीं बजा रहे होते विपक्ष की, ये जीत चुके हैं। यूपी के इसलिए विकास की बातें ये न करें, रोजगार की बातें जहां तक ये करते हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। चिकित्सक को स्वास्थ्यकर्मी, टीचर को शिक्षाकर्मी, संविदा कर्मी, वेटनरी डॉक्टर को गोपालक, गौसेवक, सबको कर्मी बनाने का अगर किसी ने काम किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया। और इनके कुकर्मों का ढोल हम पीटते रहेंगे और ये इसी तरह से विपक्ष में तानाशाही का ढोल बजाते रहेंगे। तो नहीं मिल रहा है रोजगार, ये तो समस्या है। कहाँ नहीं मिल रहा भैया? आज पटवारी की भर्ती हो रही है, सिपाही की भर्ती हो रही है, थानेदार की भर्ती हो रही है, MPPSC की भर्ती हो रही है। कहाँ की भर्ती नहीं हो रही? 4 साल से तो 2 साल कोरोना थे, तो हम घर में बंद थे। 2 साल तो हम घर में बंद थे। 2 साल बाद लौट करके आए हैं तो टनल बनी है, पुल बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज बना है। आप जाकर के स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री मंचों से सस्पेंड करने का काम इनके नेता इतने बड़े नेता थे
अरे भाई मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोला था। अब देखो गलत बात जब तक ये बोले मैं मंचों से सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? मंचों से ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं बांटते हैं? मंचों से आप सस्पेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो जनता के साथ अन्याय आप है तो मंचों से करेंगे। जनता को चूसने वाले को जनता को भ्रमित करने के लिए मंच आप जाकर के छिंदवाड़ा में कमलनाथ कांग्रेसी का ही जिला देख लो, आप जाकर के सैफई गांव देख लो मुलायम सिंह का, तो देखिए उसका कारण भी मैं बता दूं। जब विकास होता है तो इंसान लोकतंत्र को जानता है, और जब तक वो लोकतंत्र को नहीं जानता, विकास नहीं होता, तो वो सामंतशाही को वोट करता है। सामंतशाही का अंत भारतीय जनता पार्टी के विकास करने से ही। ये गंभीर क्या बताएंगे? इनके विधायक को तानाशाह कहने से पूरे ये लोकतंत्र की स्थापना को, माने लोकतंत्र को धक्का लग जाता है। ये इतने अलोकतांत्रिक हैं, इनके अंदर का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तब मिला जाते हैं। अरे साहब, तानाशाह यूपी में जो ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक जनता से चुने जाते हैं, जनता से विधायक चुना जाता है। लोकतंत्र की स्थापना भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुई है, लोकतंत्र की स्थापना जाने के बाद तानाशाह हो जाता है। और यूपी में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ लोकसभा में, सुन लीजिए, यूपी में जेल में बंद रहते हैं तानाशाह और चुनाव जीत जाते हैं। तो तानाशाही का प्रमाण पत्र ये नहीं है कि विधायक जीते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे अभी कि शिक्षा कर्मी और संविदा की भर्ती शुरू हो गई। पहली बार शिक्षा कर्मी और संविदा की भर्ती हुई है, आपके विधायक ने शुरू किया है। पुत्रोदय के चक्कर में सरकारी शिलान्यास पुत्र से करवा रहे हैं, इस पर क्या सर्टिफिकेट देंगे? ये यहाँ चल रहा है पूरी तरह से तानाशाही। सच बोलने वाले को दबाया जाता है, ये खुद परेशान है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को मल्लिकार्जुन के पहले जिस तरह से वो चला रहे थे, पूरे देश को एक खानदान चलाने वाला ये पूछता है कि विधायक का बेटवा शिलान्यास काहे करने पहुंच गया। पूरे देश एक खानदान ने चलाया। मल्लिकार्जुन का चुनाव हुआ है, पहले बता दीजिए इसका जवाब। मल्लिकार्जुन का चुनाव हुआ है, आपके नड्डा का चुनाव नहीं हुआ है। डेढ़ साल इतने बिजी हो गए हैं कि लोकतंत्र की बात इनके सरकार के कुकर्मों को हमने नहीं, इन्होंने खुद मान लिया है। इनका मल्लिकार्जुन का चुनाव हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन हम नहीं किए हैं, उसके खिलाफ धरना हम नहीं किए। कांग्रेस का एक अलग खेमा किया है जो उसका विरोधी है। मैं चाह रहा था कि जो डिबेट अपनी हो स्थानीय मुद्दों को लेकर आप तो ले जा रहे हो, आप ले जा रहे हो, संस्कृति पे ले जा रहे हो। ईमानदारी से कांग्रेस डरी हुई है बहुत ज्यादा। विधायक जी हमारे एक जो है जनसेवी ईमानदार आदमी, माली हालत आज 30 साल पहले थी वो आज भी है। इसलिए कांग्रेस वाले इस बार क्या मुद्दे हैं? जो आप 3 बार से बीजेपी विधायक, इस बार क्या मुद्दे बताइए। देखिए, सवाल जो अभी तक बात हुई, आप कहते हैं कि स्थानीय मुद्दे बात कीजिए। तुमने कहा कि भाई अध्ययन करें क्या है, कैसा कि एक परिवार चलाए, 2 परिवार, उस पर लंबा विषय है। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि एक परिवार ने चलाया है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने की है, उन भाई साहब से मेरा निमंत्रण है कि वो खाली में बैठ के हम उनसे डिबेट कर लेंगे। आपका समय स्वीकार करता हूँ, आपका आइएगा पे आपका यह चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ। अभी मैं स्वीकार स्वीकार है तो आप समय दीजिए और मैं जगह बताता हूँ, आप आइए, हम आप बैठ के बात कर लेंगे। भाई साहब का समय न बर्बाद करिए। रुके, जिस मुद्दे पर आए उसकी बात जो आप पूछ रहे हैं, किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, स्थानीय मुद्दे के लिए लगे हुए हैं, तो ये सबसे पहले भाजपा वाले विधायक जी इतना डरे हुए हैं कि ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बताऊं कि उन्हें गलती क्या की है। और इसलिए डरे हुए हैं कि जब कनिष्क भाई को वो अंदर बंद कराई और चड्डी बनियान में पूरा हिंदुस्तान दिखी, तो सब के डराल लाग हैं, चाहे सीधी के पत्रकार हों, चाहे सीधी के नेता हों, अधिकारी हों, और खास तौर पर भाजपा वाले तो उतने डराल लाग। अरे मामले को डर में कन्वर्ट कर दिया, पूरे मामले को डर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ मिला नहीं आपको तो आपने पूरे मामले को डर में कन्वर्ट कर दिया। अरे संगठन में कौनो पद न छीना जाइए, अपना हो गया।
कोई काम है ही नहीं तो क्या गिना है? वो राष्ट्रीय मुद्दा को बोलने लगते हैं जब कोई काम विधायक ने किए नहीं चुना है, उसने भारतीय जनता पार्टी को और विकास को चुना है। इस बात से आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। रखो सीधी जिले में एक भी उद्योग बताइए जो युवाओं को रोजगार दे सके। जनता जानती है कि हम केवल विकास को लेकर आगे बढ़ते और विकास ही हमारा मुद्दा है, चाहे जो जिस प्रकार का विकास हो भी रहा है और आने वाले समय में होगा भी। नहीं भैया, बिल्कुल क्या बात है, आप सीधी में लौटे। अभी तो आप सबसे पहले तो आप दीवा की और सीधी को जोड़ने वाली जो टनल है आप उसको देख लीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप। आज 45 मिनट पे हम रीवा पहुंच रहे हैं। रोजगार के कोई साधन नहीं है, घाटी चढ़ते रोजगार के कोई यहाँ पे साधन नहीं। क्या नहीं बात करें, रोजगार के परमानेंट क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में हमारा सिंगरौली, यही सीधी से निकलकर हमारा सिंगरौली गया है, वहाँ उद्योग धंधे हैं। यहाँ से सिंगरौली बहुत दूर से LLB का कॉलेज भी चला गया यहाँ से पहले थे। कॉलेज के प्रस्तावित कॉलेज भी बनेगा, लेकिन उसके बाद भी मैं बता दूं यहाँ पर हर 6 महीने में अगर कोई जगह आती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में 10-10 साल तक PSC की जगह नहीं आती थी। हर 6 महीने में जगह आ रही है, पटवारी की जगह आ रही है, साई की जगह आ रही है, सारी। और महिलाओं की बात अभी आप कुछ देर पहले कर रहे थे, मैं महिलाओं की स्थिति बता दूं। आज सीधी में ही आप महिलाओं की जिस तरीके से महिलाएं आज लीडर होकर, ये मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, मैं खुद स्वयं महिला हूँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं जिस पहले नहीं किया 10 साल 12 साल 15 साल हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। और हमारे ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अत्याचार अगर महिलाओं के साथ होता है तो हम उसे फांसी पर लटका देंगे। इसके पहले कौन सा मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा कर गया, आप बताएं मुझे, बताएं मुझे। सुनिए आप मुझे ये बता दीजिए, सीधी जिले में बहुत विकास हुआ, आपके विधायक जी बहुत लीडर है, बहुत शक्तिशाली हैं, तो युवाओं के लिए उन्होंने कौन सा उद्योग लगा दिया? मैंने नहीं कहा, सुनिए आपने नहीं, आपके लोगों ने कहा है, आपके लोगों ने कहा है कि बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने बहुत विकास किया, तो कौन से उद्योग लगा दिए, कौन से धंधे लगा दिए? सीधी जिले का युवा इंदौर जा रहा है, सतना जा रहा है, भोपाल जा रहा है, किसके लिए? रोजगार के लिए। 10,000 की नौकरी के लिए ठोकर खा रहा है बाहर जाके। और आप ये मुझको बता दीजिए कि सीधी जिले का इकलौता ऑटोनॉमस कॉलेज है, आप कह रहे हैं कि फंड आता है वहाँ पे मतलब कार्य पूरा होता है, बिल्डिंग बनती है, तो शौचालय तो आपके मुख्यमंत्री ने चालू किया था, स्वच्छता अभियान, ठीक है ना। आपके यहीं पास में एक स्कूल है, ठीक है, आपके सिपुरवा में एक लड़का वहाँ पे बाथरूम नहीं था, वो गया नदी में शौच करने के लिए और नदी में डूब के वो मर गया। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, आपके क्षेत्रीय में विकास नहीं है। आप कह स्वच्छता अभियान का बिगुल फूंक रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जमीन स्तर पे आपके कोई आपका वो नहीं है, क्या न शौचालय है, न उद्योग है, न धंधे हैं, सिर्फ आप सीधी में कोई विकास नहीं हुआ, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, रोजगार के कोई साधन मुहैया नहीं है। आप भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, क्या था वो? देखिए क्या है, कितना विकास ये लोग नाराज हो जाएंगे। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो इसमें सूर्य का क्या अपराध है? तो है क्या कि जो विकास के तमाम आयाम दिख रहे हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे वो चुरहाट का टनल हो, या हवाई अड्डा बन रहा हो, या आप शैक्षणिक क्षेत्र में देखें, CM राय जी स्कूलें हों, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो शानदार विकास के आयाम जुड़े हैं, कड़ी जुड़ी हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, जैसे इसको डेंटल कॉलेज है सर, यहाँ डेंटल, हाँ है ना, डेंटल कॉलेज है। हाँ, पनमार में आप जाइए, प्राइवेट है जब, अच्छा, लेकिन खुला तो है, तो आप उसको विकास से जोड़ेंगे। और अगर स्मार्ट सिटी है और जो तमाम सड़कें बन रही है स्मार्ट सिटी की, पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं हो गई, और सम्राट चौराहे में देखिए लगने लगा कि ये शहर डेवलप हो रहा है, तो जिनको नहीं देखना है उनको क्या किया जा सकता है? हाँ, शानदार तरीके से विकास हो रहा है, आगे भी हो रहा है। अब एक बात आप देखिए, रीवा से आए होंगे, टनल देखा होगा, उसके बाद सोन नदी की पुल देख लीजिए। जब आप पाले की तरफ गाड़ियां खड़ी हो जाती थी तब निकलती थी, आज भव्यता से निकल रही है, तो इन लोगों को नहीं देखना है तो क्या किया जाए? अगर ये देखें तो सभी जगह विकास हुआ। ठीक सर, जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भी बता रहे हैं विकास के आया निवर्तमान मैं जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप तो टनल की उपलब्धि बता रहे हैं, इसके पहले की जो हजारों सड़कें हैं, तो क्या भाजपा सरकार, हमारे पास के देना है, हमारे पास के प्रस्तावित है, कांग्रेस का है,
क्या जीडीसी कॉलेज इनका बनाया गया है? क्या मझौली का, कुसमी का जितने भी कॉलेज बनाए गए हैं क्या इनके बनाए हैं? जितने भी बांधों की सिंचाई की परियोजनाएं हैं, चाहे बाण सागर हो, चाहे गुलाब सागर हो, चाहे बरचर की परियोजना हो, रिहंद की हो। हाँ, ये समाजवादी सरकार नहीं, ठीक बात है। नहीं, मोदी सरकार। आप बताते हो कि अभी बद्री भैया बता रहे थे वहाँ का युग आ गया था, वो एक आदमी तो सामंतवादी व्यवस्था पर। ये मोदी युग क्या है? ये नहीं है सामंतवादी व्यवस्था। और रही बात, इसको मुद्दे से हम भटक रहे हैं। आपने स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। मैं आदिवासी विधानसभा धोहनी से बिलोंग करता हूँ। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए थे कि महुआ की खरीदी भाजपा की सरकार करेगी। आप जाके सर्वे कराइए, एक एक महुआ सड़ रहा है, जबकि मूलभूत सुविधा उनकी महुआ है। तेंदू का पत्ता तोड़ते हैं, डोरी तोड़ते हैं, सरई का फूल बिनते हैं, महुआ पर आधारित है। आप जाके देखिए, इनके समर्थन मूल्य के कारण पूरा महुआ का रखा हुआ। आदिवासी मामलों में भी आदरणीय को मैं बताना चाहता हूँ, मझौली का जो लड्डू है महुआ का, हमारे यहाँ पहले लाटा हम लोग कहते थे, और महुआ का लड्डू है वो आज स्विट्जरलैंड जा रहा है। स्विट्जरलैंड एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ, 110 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी हो, इसके लिए तमाम समितियों का प्रबंधन हो गया। अब इनको पता नहीं है तो क्या किया जाए? ये झूठ है। अब आपके झूठ होगा, झूठ थोड़ी हो जाएगा। नहीं, वहाँ का लड्डू सीधी की दुकानों में बिक रहा है, सीधी में भी बिक रहा है। सीधी में तो पता नहीं चली साहब। अभी चलूंगा, चलिए अभी झूठ के सामने तो कुछ है ही नहीं। आखिर जब सब बिक रहा है तो महुआ किसान का रखा क्यों है? उनके जीवन में उत्थान में सरो लड्डू न बने। रखा क्यों है? घर में क्यों रखा? और अपना बड़ी बात क्या होगी? भाई सरकार महुआ खरीदे सीधी जिले का लड्डू जाएगा विदेशों में, इससे बड़ी बात क्या हो? सर कौन सा ये यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय विधायक दीदी के 15 वर्ष से लगातार सिटिंग एमएलए हैं, 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी राष्ट्रीय नेता, प्रदेश का नेता या क्षेत्रीय नेता, विधायक, सांसद जब भी जनता की सभा करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को दोष क्यों देते हैं? 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, 10 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन बताएंगे उसका भी बना देंगे लड्डू। आप कांग्रेस बना देंगे तो लड्डू बना। आप 15 साल के अपने विकास को जनता के सामने क्यों नहीं बताते कि मैंने 15 साल में ये किया और इस विषय पर मैं वोट मांगना चाहता हूँ? चूंकि उनको पता है कि जब मैं अपने विकास को गिनाऊंगा कि मैंने ये किया तो जनता तुरंत सवाल खड़ा कर देगी। रोड मैप क्या है? अरे हमारा रोड मैप पूरी तरह से फिट है, सारी योजनाएं बन चुकी हैं। कांग्रेस एक पूरे विचारधारा के साथ जनता तक पहुंच रही है। बहुत ऐसी विषय है जिनको हम आपके सामने अभी नहीं बता सकते हैं, वो हमारे संगठन की बात है, लेकिन इस बार बदलाव होगा। ना कि सीधी में मध्य प्रदेश में ये 50 सीटों में सिमट रहे हैं, इसलिए इनको भय है, इसलिए वापस इस 1995-98 की बात शुरू कर दिए हैं। आप बताओ ना कि आपने 2000 के बाद से सरकार में क्या किया, फिर जनता आपसे पूछेगी कि आपने कुछ नहीं किया है। आप कांग्रेस को आप बताओगे कि मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कोई सीधी के लिए था कि पूरे प्रदेश के लिए था? प्रदेश में जो विकास की धारा बह रही है वो उन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की है, वो उन्हीं मंत्री के कार्यकाल की है। आप बता दो, आप पूछो जनता से, बताओ कि मैंने ये किया, तो जनता पूछ देगी कि तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। इसलिए आप कांग्रेस को बार बार दुहाई देते हो, क्यों कांग्रेस को दोष आप देते हो? गालिब साहब ने एक बात कहा है कि गालिब का ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए। रियली ये आपको सुकून पाने के लिए है, ये आपको अपने मन में तसल्ली पाने के लिए शेर है, हमें समझाने के लिए नहीं। बार एक मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ के रोजगार के विषय को लेकर। देखिए, रोजगार जहाँ भी उत्पादित होते हैं वहाँ की अलग परिस्थितियाँ होती हैं। सिंगरौली के पास कोयला है, सिंगरौली में अलग प्रकार का रोजगार है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए संजय टाइगर को डेवलप करने के लिए, सोन घड़ियाल को डेवलप करने के लिए, परसरी रेस्ट हाउस को डेवलप करने के लिए, उसके परिदृश्य को डेवलप, एक मिनट बात बोल रहे हैं मुझे आप, चंद्रयान को डेवलप करने के लिए हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीते 20 वर्ष गरीब के पेट तक दाना पहुंचाने का समय था और सबके पक्के मकान बन जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। आगे आने वाला वर्ष 2022, 23, 24 में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके हाथों में रोजगार न हो। इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं
कटिबद्ध है, सुनिश्चित है। कटिबद्ध है और ऐसे कटिबद्ध है कि धरती में दिखे नहीं। NH-39 में भैंस बांधी जा रही है, ऐसा विकास है इनका, ऐसा विकास है कि अभी निवर्तमान पटेल वाली भैंस है। अरे सुन लीजिए, NH-39 में गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, इसकी बात नहीं करते। कुसमी का मामला में बेचा जा रहा है, मात्र अध्यक्ष रिपोर्ट देखते हैं और कोई नहीं देखता है। ये कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए हम यहाँ लगा दिए, जाता कहाँ है आपके नेता की जेब में? दिखता नहीं है धरती में। कैसा विकास है कि जो दिखता नहीं है धरती में? धरती में दिखने वाला विकास आपको चाहिए। और 4 लेन से 6 लेन की बात की गई, 6 लेन के बाद प्लेन की बात की गई, ट्रेन की बात की गई, लेकिन अभी मार्च में 2 लेन बनाने का प्रस्ताव है कि 2 लेन हम बना दें। आपने 6 लेन 8 लेन की प्लेन की बात छोड़ दी, अब आप 2 लेन पर आके रुक गए। इनका विकास यही है। कुछ आधे अब 2 लेन में आ गए हैं। दमकते सूरज को नकार रहे हैं। बहुत अध्यक्ष जी सुन लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं जी, बताइए। ये कह रहे हैं ट्रेन की बात, अभी 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को रीवा से गोविंदगढ़ तक ट्रेन के इंजन का रिहर्सल किया गया। अरे हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, हमारी जमीनें फंसी हैं। मुआवजा लिए होंगे, अब मुआवजा न लिए होंगे, सबको मुआवजा मिल गया और वो रोड़ा अटका ही रहे हैं। विकास आपको रोड़ा अटका ही हो रहा है, उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, आगे भी चुनाव जीतेगी। और चाहे जिस क्षेत्र में आप बात करें, ये ट्रेन की बात करते हैं, चलिए आपको दिखा दे कहाँ कहाँ काम चल रहा है, आपको दिखा दे। अरे मैं सीधी रीवा की बात कर रहा हूँ। रोड की बड़ी समस्या है। सीधी से करौली के लिए आप भी जानते हैं 3 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हुए। आप ही होते अगर, अब फिर से काम चल रहा है। रीवा वाली जो इतनी शानदार रोड बनवाया, 6 लेन बनवाने जा रहे हैं, कभी हो गई 45 काम हो रहा है। अब रोहित जी हमारे मित्र हैं, जैसे ही मेरी तरफ देखा, ये चूंकि झूठ बोल रहे थे इसलिए हंसने लगे। ये झूठ बोल रहे थे तो हंसने लगे। हर क्षेत्र, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या रास्तों का विकास हो, ट्रेन का हो, हवाई का हो, सबका विकास हो। एक लाइन में आपसे बता दूं, मैं केवल एक बात कहकर मैं बात समाप्त कर दूंगा कि इस प्रदेश का 4 साल पहले का गौरव रहा है कि यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश का गौरव रहा है यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इस बात पर हम गर्व करते हैं। एक बात बताऊं, ये इतने बड़े नेता जो जब अपनी आंखें टेढ़ी करते थे तो बड़े बड़े मंत्री कांपते थे। इतना बड़ा नेता जब निहारता था तो सत्ताएं हिल जाती। सुनिए, उस व्यक्ति के इतने लंबे कार्यकाल में रेल नहीं आ सकी। हमारी माननीय प्रयास से सीधी में रेल आ रही है। लेके आया हूँ भाई, प्लीज, हम सब लोग भाई भाई हैं, सत्ताएं आती जाती हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में गंभीर विषय है कि हम लोग सामान्य किसान हैं। हमारे पड़ोसी का हमारा खेत खाया जा रहा है। गौशाला की व्यवस्थाएं थी तो कम से कम नई गौशाला नहीं बन रही, कम से कम ये लोग लेते हैं सबसे अधिक। वो सब ठीक है, आप देते हैं, हम लेते हैं, हम सुधार लेते हैं, इस पर आरोप नहीं लगना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं इन सबसे यही निवेदन करूँगा। सत्ताधीश लोग हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा की सरकार है। आयरा प्रथा की व्यवस्था जो है, जो आवारा पशु सड़कों पर एक्सीडेंट भी होते हैं और बच्चे खेत खाए जा रहे हैं, ये गंभीर विषय है। दिल्ली की चुनावी चौपाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं ने अपने दावे किए। दावे के बाद आने वाले समय में क्या परिणाम आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हो पाया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि 18 साल से इनकी सरकार है, 15 साल से इनके विधायक हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा कि वोट किस करवट बैठेगा। हरिओम सिंह सीधी MP तक।